हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको माघ मास के विषय में पूछे गए आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। प्रश्न शुरू करने से पहले बता दूं, माघ का महीना बहुत पवित्र और फलदायी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि उन्हें महीनों में कार्तिक बहुत पसंद है, पर महीनों में वो स्वयं माघ मास है। धर्म शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने तथा नदी स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाता है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। याद रखना, माघ स्नान पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। कई साधक माघ एकम या प्रतिपदा से माघ स्नान शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। याद रखना, माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। पूरे महीने रोज श्री हरि नाम का कीर्तन करें। कीर्तन कितनी देर करना है ये आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं। संभव हो तो सत्संग, प्रवचन, माघ महत्तम तथा पुराण आदि सुने। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना लाभकारी होता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस मास में मुरलीधर की पूजा करने से हमारे समस्त ग्रह दोष दूर होते हैं। साथ ही कन्हैया की कृपा से धन, वैभव और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी माघ मास की जानकारी दे देती हूँ, फिर प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। माघ व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। देखो, पूरे महीने तारों की छाव में किसी पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, एक समय भोजन ग्रहण करें, धरती पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। अब यहाँ ये बताना चाहूंगी, धरती पर सोने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली जमीन पर सोएं। आप नीचे चटाई, चादर, गद्दा बिछाकर ही सोएं। धरती पर सोने का मतलब है बेड पर नहीं सोना, ऊंचाई पे नहीं सोना। बेड जो हमारा होता है वो तामसिक प्रवृत्ति में आता है। नीचे सोना सात्विक व्यवहार माना गया है। और इसी के साथ एक और बात याद रखें, एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खाएं। खाने में शुद्ध सात्विक खाना खाएं। जो भी घर पर आपका नॉर्मल खाना बना होता है वही खाना है, बस उसमें प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए। एक और चीज याद रखें कि भोग लगा हुआ खाना ही खाना है। कार्तिक की तरह माघ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम दाल चावल नहीं खा सकते, बल्कि माघ में घी खिचड़ी खाना बहुत ही अच्छा होता है। माघ मास में तिल अवश्य खाने चाहिए। तिल सृष्टि का प्रथम आहार है, मतलब पहली खाने की चीज जो उत्पन्न हुई वो तिल थे। माघ मास में सिर्फ मूली, धनिया और मिश्री का त्याग करना होता है। माघ मास में मूली का सेवन एक तरह से मदिरा पान की तरह माना गया है। मूली को स्वयं ना तो खाना चाहिए, ना ही देव या पितृ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही गाजर, बैंगन ये नहीं खाने चाहिए। सरसों के तेल में बना खाना भी नहीं खाते हैं। माघ मास के व्रत में पूरे दिन में अन्न और नमक एक ही बार खाना होता है। खाना शाम को सूर्यास्त के बाद खाएंगे। दिन में अगर साधक चाहे तो दूध, फल आदि ले सकते हैं। इसी के साथ याद रखना है, बासी खाना ना खाएं, दूसरे के घर का अन्न ना खाएं, दोबारा गर्म किया हुआ खाना ना खाएं। ये तो होगा हमारे माघ व्रत के नियम। देख लो, समझ लो, माघ व्रत बहुत ही फलकारी होता है। महाभारत में ये वर्णन आता है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों सहित महत्व को प्राप्त होता है। ऐसा हमें महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 में वर्णन मिलता है। अब हमारी एक और चीज आती है कि माघ में क्या दान करें। देखो, महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का कभी दर्शन नहीं करता। इसका मतलब वो कभी नरक में नहीं जाता। तो तिल तो जरूर ही दान करें। इसके अलावा जितनी जो आपकी सामर्थ्य हो वो दान करें। ठंड का महीना होता है तो ऐसी चीजें दान करें जिससे सामने वाले को गर्मी मिले।
इस महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान करना बहुत अच्छा होता है। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, ऊन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूते, चप्पल सभी प्रकार की चादरों का दान करना चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में भंडारा भी करवा सकते हैं। दान देते समय माधव प्रियतमः अवश्य कहना चाहिए। इसका अर्थ है, हे माधव, हे भगवान कृष्ण, आप इस अनुग्रह को स्वीकार करें। अच्छा, माघ मास में एक और विधान है, हमें 9 चीजों का दान करना चाहिए। 9 चीजें कौन सी है? बेर, केला, आंवला, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी। ये 9 चीजें प्रतिदिन हमें ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। बहुत सारी होती हैं, तो जिनकी अच्छी सामर्थ्य है वो करें, और अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी पे, जो भी पुण्य तिथि हो उन पे कर दीजिए। ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान खिलाने चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। जाड़े के कष्ट दूर करने वाली जो चीजें होती है उनका दान करें, वो बहुत बहुत अच्छी होती है। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विविध विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले जो उपकरण होते हैं, मुलायम जूते, सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान के बाद जब हम माघ स्नान को खत्म करेंगे तो हमें घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्यों से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति ले भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए। ये उद्यापन के समय हम करते हैं। अब हम भक्तों के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आया है, माघ व्रत में एक समय भोजन कब से शुरू करना? देखो, माघ व्रत में एक समय भोजन का नियम हम पौष पूर्णिमा से लेते हैं। अगला प्रश्न आया है, माघ मास मतलब कौन सा महीना? देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 11वें महीने का नाम माघ है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण ये महीना माघ का महीना कहलाता है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो जनवरी फरवरी का महीना होता है। माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित जो पाप होते हैं वो जल में भस्म हो जाते हैं, इसलिए हम सबको माघ स्नान जरूर करना चाहिए। अगले प्रश्न में हमने ना अपनी पिछली वीडियो में एक उपाय बताया था, भगवान श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर, है ना, ये एक हमने उपाय बताया था अपनी पिछली वीडियो में। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है, अगर नदी ना हो तो क्या करें, कहाँ प्रवाहित करें, क्या ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। देखो, ये महा उपाय होता है, इसमें हम श्री कृष्ण को 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर उन काले तिलों को बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि काले तिल नहीं मिल रहे तो सफेद तिल ले लें, नदी नहीं है तो कुछ और कर ले, ऐसा नहीं करना है। इस उपाय में हमें बहता हुआ ही जल चाहिए। इन तिलों को हम रुके हुए जल में या कुएं में नहीं डाल सकते, ना ही किसी ब्राह्मण को दान दे सकते। ये उपाय बहते जल में ही करना होगा। जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो इस उपाय को नहीं कर सकते। अगले प्रश्न में प्रकाश ठाकुर जी ने पूछा है, भोजन सुबह करना है या रात को? देखो, नियम से एक समय भोजन करना है। शाम की पूजा के बाद भोजन करना सर्वोत्तम होता है, पर कई लोग दिन में भोजन का नियम भी लेते हैं क्योंकि वो रात को कुछ खाते नहीं है। तो ऐसे में आप चाहो तो आप दिन में भोजन का नियम भी ले सकते हो। आप जो भी नियम ले, दिन में खाने का या रात में खाने का एक नियम रखें। कई लोग कहते हैं एक समय तो खाना खाना है, कभी भी खा लो, चाहे दिन में खा लो या रात में खा लो, पर वो सही नहीं है। आप जो भी नियम ले, दिन में खाने का नियम ले तो दिन में खाएं, रात में खाने का नियम ले तो रोज रात को ही खाएं। अगले प्रश्न में संगीता प्रजापति जी ने पूछा है कि अगर माघ स्नान नहीं कर सकते तो क्या सिर्फ दान कर ले? देखो, माघ का महीना बहुत पावन महीना है। इसमें किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है। अगर स्नान ना कर सको तो दान करो, नियम से माघ महत्तम सुनो, अधिक से अधिक नाम जाप करो। इसके अलावा आपको एक बात कहूंगी, अगर पूरे महीने का स्नान नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पूरे महीने में किसी भी 3 या 5 दिन सुबह स्नान कर लो, बहुत अच्छा होता है। इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पे होता है, आप अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष असर देखोगे। अगले प्रश्न आया है कि माघ मास में कितने बजे तक स्नान कर लेना है और क्या माघ मास में प्याज खा सकते हैं?
देखो, कृष्ण भक्ति में लहसुन प्याज वैसे ही नहीं खाई जाती। साथ ही जब कोई अति पावन महीना होता है उसमें भी हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होता है। अभी क्यों करना चाहिए? देखो, प्याज लहसुन हमारे शरीर में तामसिक विचार धारा को प्रबल करते हैं, जिससे हमें नींद ज्यादा आती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। इसी के साथ कहूंगी, माघ का महीना बहुत ही पावन महीना है, इसलिए इस महीने में सबको प्याज लहसुन नॉन वेज ड्रिंक आदि ये जो चीजें होती है इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें 10 गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करो या बुरे करो, दोनों का फल हमें ज्यादा होकर मिलता है। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म जितना हो सके उनको छोड़ दें। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि स्नान कितने बजे तक कर ले, उसके लिए कहूंगी अंधेरे में ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले का समय, 1 घंटा 30 मिनट पहले का समय। सूर्योदय का समय जगह के हिसाब से बदलता रहता है। आप गूगल पर सनराइज टाइम लिखकर चेक कर सकते हो कि आपकी सिटी का सनराइज टाइम क्या है। जैसे अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तो आज हमारे एरिया का सूर्य उदय समय था 7:14 AM। अब इससे 1 घंटा 30 मिनट पहले का समय हो गया 5:30 या 5:40। इस समय तक हमें स्नान कर ही लेना है। अगले प्रश्न में विनय शर्मा जी ने पूछा है कि सुबह नहाते ही सूर्य को जल अर्पित कर दें, क्योंकि सुबह नहाने के समय तक तो सूरज निकलता ही नहीं। देखो, अपने एरिया के हिसाब से सूर्योदय का टाइम देखकर फिर जल अर्पित करो। सूर्य नारायण भगवान का स्वागत करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। लोग पहले भी जल अर्पित कर देते हैं, पर भगवान के आगमन के साथ जल अर्पित करना ज्यादा अच्छा होता है। अगले प्रश्न में साधक ने पूछा है कि माघ में रोज सुबह आप कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता दो। देखो, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। मैं सुबह 4:45 तक उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, नहाकर 5:30 तक रेडी हो जाती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। अपने किचन में रात को ही साफ करके सोती हूँ। इसके बाद नहाने के बाद मैं ठाकुर जी को उठाती हूँ, उन्हें स्नान आदि करवाकर फिर अपनी पूजा करती हूँ। माघ महत्तम सुनती हूँ, आरती करती हूँ, फिर तुलसा महारानी की पूजा आरती करती हूँ। तब तक सूर्य नारायण भगवान का उदय हो जाता है, फिर उन्हें जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ, फिर मंदिर जाकर वहां पूजा करती हूँ। घर वापस आकर माला जाप करती हूँ। ये सब मेरा 8:30 बजे तक पूरा होता है। फिर मैं नाश्ता या अपने घर के जो भी और काम होते हैं उनमें लगती हूँ। एक प्रश्न पूछा गया है कि दान किन तिलों का करें, ब्लैक तिलों का या व्हाइट का? देखो, दान आप ब्लैक या व्हाइट किसी का भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर दान में सफेद तिल ही दिए जाते हैं। अगर आप काले तिल के उपाय कर रहे हो तो फिर काले तिल का ही दान करो। जैसे गज्जक लड्डू हम काले और सफेद दोनों ही तिलों से बनाते हैं, पर सफेद तिल से बनी चीजें देखने में ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो उनका दान भी करना ही उतना ही अच्छा होता है। अपनी पिछली वीडियो में जो हमने उपाय बताया था कि भगवान श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी तिल चढ़ाने हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न आया है कि 8 मुट्ठी तिल एक ही दिन चढ़ाने हैं या रोज या और भी दिन। देखो, ये महा उपाय है। हम माघ मास में कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार इस उपाय को कर सकते हैं। आपके मन में जो भी कामना हो वो श्री कृष्ण को कहें, उनके शिव विग्रह पर 8 मुट्ठी तिल चढ़ाएं, फिर उन तिलों को इकट्ठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये बहुत ही कारगर उपाय है। जो काम नहीं बन रहे होते ना, वो भी बन जाते हैं। आप करके देखना। अगला प्रश्न आया है, क्या सिर्फ माघ एकादशी व्रत कर ले? बिल्कुल कर लो। देखो, जो भी पवित्र दिन है उनके व्रत करने ही चाहिए। सकट चौथ है, एकादशी है, बसंत पंचमी, अमावस्या, मतलब माघ मास में जो पवित्र तिथि आप इनके भी व्रत कर सकते हो। अगला प्रश्न आया है, अगर आग नहीं तापनी चाहिए तो क्या ब्लोअर चला सकते हैं? देखो, शास्त्रों में तो बिल्कुल मना है। बाकी एक बात समझो, आग तापने को इसलिए मना किया गया है क्योंकि इससे सदगर्म हो जाता है। दूसरा, ठंड इतनी होती है कि जहां शरीर को थोड़ी सी भी गर्मी मिली या थोड़ा सा आराम मिला तभी नींद आने लगती है या आलस आने लगता है।
ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नदी पर स्नान करते हैं। अगर आप घर में ही स्नान पूजा आदि कर रहे हो तो हीटर या ब्लोअर हल्का करके ऑन कर सकते हो ताकि ठंड कम लगे। आपको बाहर तो जाना नहीं है जो सरगर्म होने का आपको डर रहेगा। अगले प्रश्न में देविंदर जी ने पूछा है, क्या कान्हा जी को भी माघ मास में मिश्री का भोग नहीं लगाना चाहिए? नहीं जी, कान्हा जी को भी मिश्री का भोग नहीं लगाते, क्योंकि एक बात समझो, कान्हा जी को जिस भी चीज का भोग लगाओगे बाद में वो भोग हमें प्रसाद के रूप में तो हमें ही खाना होता है, इसलिए कान्हा जी को भी मिश्री का भोग नहीं लगता। आप अगर सूखा भोग लगाते हो तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो। अगला प्रश्न आया है, जिन्हें बुक पढ़नी नहीं आती हो वो क्या करें? देखो, आप माघ महात्म को सुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसे पढ़ना ही है। हम वीडियोस पोस्ट करेंगे, अब की बार आपको पूरा आएगा, वो आप आराम से सुन सकते हो। आप एक चीज देखो, आप जब मंदिर में जाते हैं, सारे कार्तिक महात्म होता है, माघ महात्म होता है, तो एक जना सुनाता है, बाकी सभी जने उसे सुनते ही है। अगला प्रश्न आया है, व्रत कब कब करना है माघ माह में? देखो, वैसे तो कई साधक पूरे माह का व्रत करते हैं एक समय भोजन का नियम लेकर। जो ये पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते वो पुण्य तिथियों के व्रत कर सकते हैं, जैसे जो सकर चौथ, एकादशी, अष्टमी, अमावस्या, जो भी पुण्य तिथियां होती हैं उनके व्रत कर लीजिए। अगला प्रश्न आया है, मासिक धर्म में माघ स्नान कैसे करेंगे? देखो, मासिक धर्म में हमने जो भी नियम ले रखा हो वो हमारी जगह कोई और निभाता है। अगर हमने नदी स्नान का नियम ले रखा है तो वो हम नहीं करेंगे। याद रखना है ये बात हमेशा के लिए, मासिक धर्म या पीरियड के टाइम में किसी भी नदी, तालाब या पोखर में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पीरियड है तो आप जल्दी नहीं उठोगे, आप कहोगे भाई अब तो मेरे को पूजा तो करनी नहीं तो मैं आराम से उठूं, ऐसा नहीं है। अपने उठने का नियम वैसा ही रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर पर ही स्नान करेंगे। स्नान के जल में गंगा जल भी नहीं मिलाएंगे। माँ गंगा को सिर्फ अपने मन में धारण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और जो नॉर्मल वाटर होता है उससे स्नान करेंगे। माघ महात्म फोन पे सुन लीजिए, माला जाप उंगलियों पे या काउंटर पे करें। बाकी जो भी आपके नियम है, तुलसी पूजा का, दीपदान आदि का, वो सब आपकी जगह पे कोई और करेगा। अब मैं इस वीडियो का यही विराम करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाकी के प्रश्नों का उत्तर अपनी कल की वीडियो में दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप और अधिक जानकारी के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।